All right. So namaste ji. This is Manu again from Chartins. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज मार्केट्स ने क्या किया और कल मार्केट्स क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. ओके, नाउ व्हाट वाज अ व्यू फॉर द डे? अ व्यू फॉर द डे वाज कि मार्केट अगर प्रीवियस डे हाइस के ऊपर ट्रेड करती है तो हम लोग बुलिश ट्रेड्स लेंगे. प्रीवियस डे लोज मतलब ये जो लेवल्स हम लोग ड्रॉ कर गए थे इसके नीचे अगर ट्रेड करती है देन हम लोग थोड़ा शॉर्ट का सोचेंगे. ओके, इसके बीच में टाइम पास एक्सपेक्टेड था एंड मार्केट में वही हुआ. मार्केट में ओपन मतलब अगर आप देखोगे आज बहुत बड़ा गैप अप खुला, 100 पॉइंट्स प्लस का गैप अप खुला था बट मार्केट सस्टेन नहीं की. मार्केट नीचे नीचे आई, गैप फिल की, फिर साइडवेज हो गई. ओके, मार्केट जब यहाँ पे खुली, यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई हमारे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास, हमने एक पुट ट्रेड दिया था उसको यहाँ से राइट किया. जो भी ट्रेड्स आज हमने दी यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा. इट वाज नॉट अ बिग ग्रीन डे बट अ नॉर्मल सा ग्रीन डे यू कैन से. ओके, एक एग्जाम्पल जो मैंने मेन चैनल पे भी शेयर किया था जहाँ पे हमारा थोड़ा हार्ट ब्रेक हो गया. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक पुट ट्रेड शेयर किया था. क्यों वो पुट ट्रेड शेयर किया था? सिंपल, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, रेजिस्टेंस के नीचे आ गई मार्केट. ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस डे हाइस के भी नीचे आ गई मार्केट. मतलब यहाँ पे क्या बन गया है? यहाँ पे बन गया है बुल ट्रैप. मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा के सस्टेन नहीं किया मार्केट, मार्केट नीचे आ गई. तो सिंपल यहाँ पे जब रीटेस्ट लिया हम लोग ने वो एक पुट ट्रेड दिया था. नाउ क्या हुआ? देखो फिन निफ्टी नीचे जा रही थी. ओके, बट हमारा पुट का प्रीमियम्स बढ़ ही नहीं रहा था. इसका मतलब क्या था? इसका मतलब देखो कुछ ना पंटर लोग बैठे थे. पंटर मतलब ऑपरेटर्स बोल सकते हो या बड़े प्लेयर्स बोल सकते हो. तो जब भी ये होता है नॉर्मली एक एसएल हंटिंग स्पाइक हमको देखने मिलता है एंड वही हुआ मार्केट यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएल हंट हो गया बट यहाँ पे क्या हो रहा था? फिन निफ्टी बढ़ रहा था, पुट भी बढ़ रहा था. ठीक है, सो ये काइंड ऑफ एक छोटा सा हिंट है कि क्या हो रहा है बिग प्लेयर्स के बारे में. क्योंकि देखो अगर कोई स्पॉट नीचे जा रहा है, ठीक है, तो पुट को बढ़ना चाहिए. अगर वो नहीं बढ़ रहा है मतलब कोई तो बड़े प्लेयर ने उसको शॉर्ट करके बैठा है. ठीक है, अगर स्पॉट ऊपर जा रहा है और पुट भी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या? कि इसका मतलब कोई बिग प्लेयर उसको अभी बाइंग कर रहा है. दैट इज द रीजन इट इज इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. ओके, तो अगर ऐसा ऑपोजिट मूवमेंट आपको देखने मिले, बहुत रेयरली मिलता है बट अगर आपको देखने मिले दैट इज योर बेस्ट हिंट कि मार्केट में थोड़ा एसएल हंटिंग हो सकता है और मार्केट उस तरफ जा सकती है जिस तरफ आपको डीके दिख रहा है. ओके, तो यहाँ पे वही हुआ, मार्केट ने हमारा एसएल हिट किया. 25 का एसएल था, 18 तक गई मार्केट एंड देन वहां से 3x हो गया था वो ट्रेड. मतलब वो 25 से सीधा 110 हो गया था. ओके, बहुत जन एसएल में एग्जिट नहीं किए, उनको तो अभी कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज देखो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे तो लंबा टिकोगे नहीं इस गेम में. ओके, बट जिन्होंने भी आज एसएल फॉलो नहीं किया, फिर निफ्टी में बहुत डीएम्स भी आए थे कि उन्होंने एसएल फॉलो नहीं किया, उन लोगों ने होल्ड किया था ट्रेड एंड फिर प्रॉफिट में निकले. बट वो कभी हमेशा ऐसा नहीं होने वाला. ओके, लक है. नाउ यही हुआ, मार्केट में बुल ट्रैप बना, एक अच्छा बुल ट्रैप काम भी किया बट हमारा एसएल यहाँ पे हिट हो गया एंड ऑपरेटर्स तो नहीं बोल सकते बट देन होता है, बिग प्लेयर्स होता है. सो दैट वाज थोड़ा हार्ट ब्रेक बट बाकी यू कैन से एक साइड वेज डे था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मार्केट में. नाउ लेट्स लुक एट द डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो स्टिल अपने इलेक्शन डे एवीवैप के पास है मार्केट. आज ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनाई है, मतलब थोड़े बेयर्स अब प्रेजेंट है मार्केट में. मे बी गैप फिलिंग के लिए आ सकती है निफ्टी. बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस के पास ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनाई है. ठीक है, ये भी अभी थोड़ा रेजिस्टेंस के पास आ गई है मार्केट. तो यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि बेयर्स अब प्रेजेंट है थोड़ा मार्केट में. फिर निफ्टी पे अगर मैं देखूँ तो सेम ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल अराउंड दिस रेंज ओनली. नाउ करना क्या? देखो मेरे हिसाब से अब क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में मार्केट में भी कंसोलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे या ये गैप फिल करने के लिए आए. ओके, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है और ये गैप एटलीस्ट इतना इतना तो कम से कम फिल होना चाहिए. अभी कब फिल होएगा ये हमको नहीं पता. ओके, बहुत जन को लगता है कि मार्केट ये और ये रैली देख के कॉल बाय कर लेना चाहिए, मार्केट अब ब्रेकआउट देगा. ठीक है, पॉसिबल है बट बहुत जन को ये भी लगता है कि अब मार्केट इतना बढ़ गया अब और नहीं बढ़ेगा, सोच के वो लोग पुट भी बाय करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये गैप फिल हुआ है तो अब ये तो फिल होना ही है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक गैप फिल हो. ठीक है, जरूरी नहीं है कि गैप फिल इमीडिएटली हो. ठीक है, टाइम लगता है. अभी हमको भी नहीं पता कि कब गैप फिल होएगा बट हमको आइडिया है कि एटलीस्ट थोड़ा तो गैप फिल होएगा. ओके, तो हमको एवरीडे के हिसाब से ट्रेड करना है. हमको कोई भी अजम्पशन नहीं करना है, कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करना है. हमको जैसा चार्ट बन रहा है उसके हिसाब से ट्रेड करना है. ओके, देखो बेयर मत बनो, बुल मत बनो, अपॉर्चुनिस्ट बनो. ओके, जिस साइड भी आपको दिख रहा है प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है उस साइड का ट्रेड लो. कोई बायस रख के मत ट्रेड करो, इट इज नॉट हेल्दी फॉर योर कैपिटल. ठीक है, तो ये हुई बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के बाद. थिंग्स आर लुकिंग थोड़ा बेरिश आफ्टर टुडेज कैंडल. लेट्स सी अब क्या होता है आने वाले दिनों में. ठीक है, अभी देखो दिसंबर में ज़्यादा मैं मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. मार्केट थोड़ा और टाइम पास कर सकती है. रीजन बीइंग इज देखो कोई भी बड़ा मूव जब आना रहता है मार्केट में थोड़ा रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स होता है. तो मेरे हिसाब से रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स चल रहा है अभी मार्केट में. साइडवेज डेज थोड़ा और बढ़ेंगे अभी मार्केट में. तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो देन कम क्वांटिटी से ट्रेड करो. आई थिंक मैं कल से बोल चुका हूँ, कल से बोल रहा हूँ कि ट्रेड क्वांटिटीज थोड़ा कम करके ट्रेड करो बिकॉज मार्केट थोड़ा आपको सता सकता है अभी. ओके,
सो हमारे पास एक रेंज बन गई है 24,350 और 24,130। ये रेंज जब तक इंटैक्ट है तब तक मार्केट इसके अंदर टाइम पास करेगी। ये रेंज जब ब्रेक होगी हमको सीधा एक अच्छा गैप फिलिंग देखने मिल सकता है। ओके, तो लेट्स लुक एट द लेवल्स फॉर टुमारो एंड फिर हम लोग देखेंगे कल का ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा। लेवल्स फॉर टुमारो, इफ यू आस्क मी, द सपोर्ट रिमेन्स द सेम। जैसे आज मार्केट ने सपोर्ट लिया, प्रीवियस जो लोस बेसिकली एक्टेड एज अ सपोर्ट, तो सपोर्ट रिमेन्स द सेम। रेजिस्टेंस अगर आप मेरे को पूछो इंट्राडे वाइज में अगर आपको लेना है देन आप इसको ले सकते हो, इतना मीनिंगफुल नहीं है, बट देन एक छोटा रेजिस्टेंस इसको आप ले सकते हो। 24,250 कैन बी अ गुड रेजिस्टेंस। एक्चुअली ये इतना मीनिंगफुल नहीं है, दिस इज मच मोर मीनिंगफुल। ठीक है, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकडाउन भी आया, यहाँ से अच्छा सपोर्ट लेके मार्केट ने फिर से यहाँ पे रिटेस्ट लेके मार्केट नीचे गया। तो 24,260 इज योर रेजिस्टेंस, इसके ऊपर 24,350 इज योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रिमेन्स 24,150, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। 24,025 तक कोई भी मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा रेंज अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट का काम किया था, इसके नीचे अगर मार्केट जाती है देन एक अच्छा फॉल हमको देखने मिल सकता है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट किया है, तो यही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 52,250। सपोर्ट अगर आप मेरे को पूछो देन सिंस आज यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो ये हमारा सपोर्ट रीजन काइंड ऑफ का काम करेगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 52,030 मतलब 52,000 ऑड लेवल एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो वो एक हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस इज 52,250, इसके ऊपर निकलती है मार्केट देन देखो एक अच्छा राइज भी हमको देखने मिल सकता है, बट वो देखते हैं ट्रेडिंग प्लान में हमको कैसा ट्रेड करना है कल। ओके, फिन निफ्टी ऑन दी अदर हैंड, फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ देन 24,123 ये अराउंड रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट रिमेन्स द सेम 23,920। आज एक्सपायरी थी, ये बहुत बहुत ज़्यादा साइडवेज था। ये इनिशियल से एक अच्छा मूव दिया, बाकी पूरा दिन यू कैन से 10:30 से लेकर 3:30 तक साइडवेज था, कुछ ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं मार्केट में। ओके, 23,920 इज योर सपोर्ट, 24,120 इज योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। इसके ऊपर 24,212 या ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल को सीधा अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस मान सकते हो। ओके, नाउ व्हाट वुड बी द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो। ठीक है, ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। मेरे हिसाब से मार्केट में अब क्या हो सकता है कि देखो, मार्केट में अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है देन वंस अगेन आप किस साइड ट्रेड करोगे। मार्केट अगर फ्लैट खुल रही है देन यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है। तो अगर फ्लैट खुल रहा है मार्केट देन अवॉइड करेंगे, हम लोग वेट करेंगे मार्केट का अपने लेवल के पास आने के लिए। जब अपने लेवल के पास आएगा तब क्या हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, सेकंड सिनेरियो, अगर समझो मार्केट गैप अप खुल रही है, अगर गैप अप खुल रही है निफ्टी में मार्केट, देन वेट करो 24,260 का ब्रेक होने का। 24,260 के ऊपर ट्रेड करती है मार्केट देन हम लोग थोड़ा लॉन्ग्स का सोचेंगे, फिर मार्केट 24,350 तक जा सकती है। ओके, अगर गैप डाउन खुल रहा है, अगर देखो गैप डाउन खुल रहा है मार्केट, हम लोग शॉर्ट तभी करेंगे जब 24,150 के नीचे जाएगी मार्केट। देखो मतलब 140 के नीचे जाएगी मार्केट, मतलब ये लेवल जब ब्रेक होएगा दैट्स व्हेन वी विल लुक फॉर शॉर्ट्स। ओके, बट शॉर्ट्स में भी थोड़ा क्वांटिटीज कम रखेंगे एंड बुलिश ट्रेड्स में भी थोड़ा क्वांटिटीज कम रखेंगे। क्योंकि देखो मार्केट अगर मैं देखूँ देन थोड़ा टाइम पास के मूड में है, एंड यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ देन लोअर लो लोअर हाई बन रहा था। देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है देन वो एक, देखो यहाँ पे एक हायर हाई बनाया तो अभी वो हायर लो बनाने आ सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी अभी दिख रही है कि मार्केट में भी शायद हायर लो बनाने के लिए आ रहा है। तो वही है, मार्केट्स में अगर आपको ट्रेड करना है देन थोड़ा क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो, एटलीस्ट जब तक प्रीवियस डे लोज ब्रेक नहीं होता या प्रीवियस डे हाइज ब्रेक नहीं होता। इन दिस केस इट इज वेरी सिंपल, 24,140 के नीचे आई विल थिंक ऑफ बेयरिश ट्रेड्स, 24,350 के ऊपर आई विल थिंक ऑफ बुलिश ट्रेड्स, एंड 24,260 के ऊपर भी आप थोड़ा अटेम्प्ट कर सकते हो ट्रेड। ओके, तो बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा देन वेट करो अगेन, फिर से साइडवेज जा सकती है मार्केट। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला, बहुत बड़ा मतलब निफ्टी समझो 80 पॉइंट्स के ऊपर गैप अप खुला देन ओके, बहुत बड़ा गैप अप खुला देन फिर से काइंड ऑफ एक गैप फिलिंग के लिए आ सकती है मार्केट। ठीक है, बट यहाँ पे इट इज़ वेरी सिंपल, यहाँ पे पता चल रहा है कि कॉल सेलर्स बैठे हैं मार्केट में, तो जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है तब तक ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट मत करो। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि आज क्या ये लेवल पे जहाँ पे पुट सेलर्स आए थे, आज उन्होंने फिर से ये लेवल को प्रोटेक्ट किया है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा तब तक 24,025 नहीं आएगा। ओके, तो एक अच्छा मूव हमको डाउन साइड पे दिख रहा है निफ्टी में, अप साइड पे सिर्फ 24,350 के ऊपर दिख रहा है हमको। ओके, बैंक निफ्टी में भी सेम करना है। बैंक निफ्टी देखो अगर गैप अप बहुत बड़ा खुला देन फिर गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, क्योंकि मार्केट देखो बहुत बड़ा रेंज है मार्केट के पास। ठीक है, यहाँ पे पुट सेलर्स बैठे रहेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से फिर से आज बाइंग आई, यहाँ से फिर से बाइंग ऑब्जॉर्व हुई, मतलब सेलिंग ऑब्जॉर्व हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट सेलर्स बैठे। तो जब तक हमारा लेवल ये ब्रेक नहीं होता तब तक ज़्यादा बड़ा मूवमेंट या मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करो। देखो एज एन इंडेक्स ट्रेडर मैंने बार बार बोला आपको, एवरी डे कैन नॉट बी अ ट्रेंडिंग डे। ठीक है, क्वांटिटीज आपको ट्रेंडिंग डेज कब होंगे, ट्रेंडिंग डेज तब होता है जब एक अच्छा बड़ा लेवल ब्रेक होता है मार्केट में। ठीक है, जब भी ऑप्शन सेलर्स का ऐसा हिट होता है दैट्स व्हेन यू गेट अ ट्रेंडिंग डे। ठीक है, ऑप्शन बायर्स का दिन कब होता है, ऑप्शन बायर्स का दिन तब होता है जब ऑप्शन सेलर्स का ऐसा हिट होता है। तो ऑप्शन सेलर्स का ऐसा कब हिट होएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है।
यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग आई है, मतलब यहाँ पे पुट सेलर्स बैठे हैं। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा तब तक हमको थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम वाला मूव देखने नहीं मिलेगा। सिमिलरली ऑन दी अपसाइड अगर मैं देखूँ देन कॉल सेलर्स ही बैठे, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, फिर से नीचे गई, फिर से यहाँ से देखो अगर आप देखोगे कॉल सेलर्स ने फिर से मार्केट को नीचे लाया। तो मेरे हिसाब से 52,400 के अराउंड कॉल सेलर्स बैठे। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा तब तक आई डोंट थिंक सो आपको एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने मिल सकता है ऑन दी अपसाइड। दैट इज रीजन मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा साइडवेज खेलो, क्वांटिटीज तभी बढ़ाओ अगर कोई डिसाइसिव लेवल ब्रेक होता है तो, ठीक है। फिर निफ्टी में भी सेम करना है। सेंसेक्स भी बहुत जन ट्रेड करते तो उसका भी लेवल्स अगर मैं बताना है तो बता ही देता हूँ। देखो इसके लेवल्स भी रिमेन द सेम। 79,855 एक अच्छा सपोर्ट का काम किया, तो ये हमारा सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे 79,215 रहेगा एंड हमारा रेजिस्टेंस 80,575 रहेगा। तो ये जब तक रेंज में है तब तक साइडवेज है, रेंज ब्रेक होगा तो एक अच्छा मूव हमको देखने मिल सकता है, ठीक है। So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.